हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। कौन सा द हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे? अपने देखेंगे 17 फरवरी का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके बारे में देखेंगे। सो आज द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अपने को जाननी चाहिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, सो उसके बारे में जो है अपने डिस्कस करेंगे। सो डिस्कस करने से पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे चल लेते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है कौन सा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह जो है मिल सकती है, यूपीएससी के लिंक्स भी। सो अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको करना है कि आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है और उस पर अजय सिंह ऑफिशियल जो है वो लिखना है जो सर्च बार पे, तो जिससे कि आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह जो है मिल सकती है। सो आपको ये करना है बेसिकली फर्स्ट काम। अगर फिर भी आपको नहीं मिले ये चैनल तो आपको ये लिंक यूज़ करना है। ये लिंक यहाँ पे डाल सकते हो ऊपर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देता हूँ ये डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू जो पहुँच सकते हैं सीधा डायरेक्ट। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन के ऑप्शन से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं इसको। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड पीडीएफ जो है दी जाती हैं। अब आपको पता होगा टेलीग्राम का केस चल रहा है। वैसे बेसिकली टेलीग्राम का केस चल रहा है किसके रिगार्डिंग, बिकॉज जो कुछ इंस्टीट्यूशन है उन्होंने ऐसे कहा है कि ये जो टेलीग्राम है कॉपीराइट का वायलेशन कर रहा है, इसलिए इनका केस चल रहा है। तो इसलिए जो है टेलीग्राम चैनल बैन हो रहे हैं। तो अगले महीने तक शायद थोड़ा सा इसमें है ठीक जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जो आप हैं ऐसे जिद ना करें कि ये अपलोड करो वो अपलोड करो, बिकॉज टेलीग्राम चैनल लगातार बैन हो रहे हैं। सो इसलिए अगले महीने में, बिकॉज 20 एंड 28 जो फैब है, 20 एंड 28 फैब को इनकी जो हियरिंग है कोर्ट में, उसके बाद शायद ये मामला जो है रिजॉल्व हो सकता है, जिसके बाद जो है अपलोडिंग जो है चल सकती है। अब आपको पता भी होगा एक जो सबसे बड़ा चैनल था टेलीग्राम पे हिंदी मूवीज़ के नाम से, काफ़ी मिलियन उसके सब्सक्राइबर थे, वही बैन हो गया। तो अपना तो फिर है ही क्या। तो इसलिए आप थोड़ा सा ऐसे रिलैक्सेशन रखें, जिससे कि आपको जो है ऐसे शांति बनाए रखें। ऐसे ना कि आप कमेंट करो कि सर ये अपलोड करो, ऐसे अचानक नहीं हो सकता कुछ भी। हाँ होगा ज़रूर। इसलिए आप जो हैं एक तो लिंक्स को फॉलो करें, जिससे कि आपको जो टेलीग्राम पीडीएफ वगैरह जो वीडियो वगैरह हैं, तो इसको पहले फर्स्टली आप ज्वाइन करें। मैं अगर लिंक डाल दूँ तो आप 2 महीने बाद पूछते हो सर ये है ही नहीं चैनल, अब वहाँ पे कहाँ पे मिल जाएगा 2 महीने बाद। ध्यान दें इस बात पे, इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे लिंक जो है मैं दे दूँगा और 5 मिनट या मतलब कि 10 मिनट में जो है डिलीट भी हो जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना आप ज़रूर। अब चलते हैं अपने न्यूज़ पे चलते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। न्यूज़ पे चलते हैं अपने आज की न्यूज़। आज का जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर जो है बात करेंगे अपने। आज के न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देखेंगे। टूल किट केस जो है वो न्यूज़ में है। टूल किट केस न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज जो दिशा रावी है उसके ऊपर जो है ये केस चल रहा है। जो टूल किट केस है, दिशा रावी है और उसके दो साथी और हैं, निकिता और मुकुंद ऐसा नाम है शायद। ये 2 साथी हैं। अब ये नाम जानने इंपॉर्टेंट नहीं है, दिशा का तो चल ठीक है जानना, बाकियों का नाम जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टूल किट क्या है, टूल किट के बारे में जानना आपको, बिकॉज कल भी मैंने बताया था, लेकिन कल जिन्होंने नहीं पता चल पाया जिनको, उसके लिए आज और बता देता हूँ मैं टूल किट। टूल किट के बारे में देखेंगे, चलेंगे अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में ये आपको पीडीएफ दिखेगी। अब क्या है, जो 2 पर्सनैलिटी हैं, एक तो ये हैं दिशा रावी और एक ग्रेटा थनबर्ग। अब ये इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, आपको पता है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो है काम करती हैं। तो गर्ल है, छोटी सी 18 साल की जो है गर्ल हैं। ये काम करती हैं, तो आपको पता होगा। तो अब इन्होंने एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था। इन्होंने डॉक्यूमेंट कौन सा शेयर किया था? इन्होंने डॉक्यूमेंट शेयर किया था कि एक्टिविस्ट जो हैं क्या काम करने, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह क्या काम करते हैं, उसको टूल किट कहते हैं। उसमें जो है टूल किट में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं जो इनको फॉलो करने होते हैं। वो मतलब कि है ड्राइव का लिंक दे दिया है किसी को, कुछ भी दे दिया, ऐसा कुछ होता है। जैसे अपने ड्राइव का लिंक दे दें किसी को, ऐसे इनके पास एक लिंक आया, इन्होंने जो शेयर किया था। इनके पास एक लिंक आया, इन्होंने क्या किया, उसको शेयर कर दिया आगे। शेयर कैसे? एडिट किया उसको एडिट किया। जैसे मान लो मैंने कोई पीडीएफ बनाई, तो पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दी और आप उसको एडिट करके आगे शेयर कर दो कुछ भी। तो ऐसे इन्होंने किया। तो इन्होंने प्रो खालिस्तानी ऐसा कुछ मतलब कि करके जो एडिट कर दिया। तो अब आपको पता है किसानों का जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा था काफ़ी टाइम से,
तो अब उसके बीच में इन्होंने ऐसा काम किया, तो ऐसे कह रहे हैं कि सेडिशन का मामला है ये, बिकॉज सेडिशन का मामला है ये। तो पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, उन्होंने इनको गिरफ़्तार कर लिया था। कहाँ से जो गिरफ़्तार किया इनको? बेंगलुरु से। बेंगलुरु की हैं ये, 22 ईयर ओल्ड की जो हैं ये हैं, 22 ईयर ओल्ड हैं ये, 22 ईयर ओल्ड हैं। और क्या हैं ये? एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं ये। कौन? दिशा रावी। तो इनको जो है इनको पकड़ लिया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, और इन पे सेडिशन के जो मामले हैं, चार्ज जो लगे हैं इन पे सेडिशन के। सो उसके रिगार्डिंग ये मतलब कि मामला है टूल किट वाला। टूल किट आप ऐसे मत समझ लेना कोई औजार वगैरह हैं, औजार वगैरह नहीं है, मीन्स इसमें कुछ बस बातें लिखी हुई हैं जिसको टूल किट कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट की भी टूल किट जो है आती होती है, जैसे कुछ मतलब कि कोई योजना करे तो उसके अंदर बेसिकली जो हैं कुछ स्टेप्स बताए जाते हैं कि आपको क्या क्या करना है, उसी को टूल किट कहा जाता है, जो डॉक्यूमेंट शेयर किया जाता है। सो यही एक टूल किट है, बाकी और कुछ नहीं है। बिकॉज कभी क्वेश्चन बन जाए यूपीएससी में कि टूल किट जो है, एक न्यूज़ में चल रहा था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यूपीएससी में कि टूल किट एक वर्ड जो है न्यूज़ में था, तो इसके रिगार्डिंग जो वो कुछ मतलब कि ऑप्शन दे देगा आपको यूपीएससी जो कैसे ऑप्शन देगा आपको कि हाँ ये टूल किट है, औजार किट है, टूल किट है, ये है, मतलब कि 4 जो है ऑप्शन दे देगा आपको। और यूपीएससी ऑप्शन भी कैसे देता है कि आपको ऐसे लगेगा हाँ ये सही है, ये सही है। अगर आपको क्लैरिटी होगी न्यूज़ के रिगार्डिंग, तो आप जो है टूल किट के बारे में बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए अगर नॉर्मली आपको ना पता हो तो सीधे आप ऐसे कहोगे नहीं टूल किट तो औजार वाला है। सो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जो यूपीएससी है नॉर्मल से क्वेश्चन को भी काफ़ी हाई लेवल का बना देती है, तो आपको जो बेसिक समझ है वो होनी चाहिए। तो ये मतलब कि आपको केस के बारे में पता चल गया। बाकी अपने नाम जो है इम्पोर्टेंट नहीं है इतने। सो अब अपने चलेंगे आगे वाले पे। आगे वाली जो न्यूज़ है वो 4 केसेस ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो है केसेस देखने को मिले हैं, 4 केस जो हैं साउथ अफ्रीका में देखने को मिले हैं। किसके? 4 केस देखने को मिले हैं साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में 4 केसेस जो देखने को मिले हैं, वो देखने को मिले हैं किनके? जो न्यू वेरिएंट मिला है। न्यू वेरिएंट किसका मिला है? कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस का जो न्यू वेरिएंट मिला, आपको पहले ये भी पता है कि यूके में जो है न्यू वेरिएंट चल रहा था, साउथ अफ्रीका में और जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनमें चल रहा था, यूएसए में भी चल रहा था। लेकिन अब जो वेरिएंट मिला है, ब्राज़ील जो वेरिएंट है वो देखने को मिला है। ब्राज़ील वेरिएंट कौन सा देखने को मिला है? कहाँ कहाँ पे? अंगोला में, तंजानिया में, साउथ अफ्रीका में जो है ब्राज़ील का जो वेरिएंट है वो देखने को मिला है। अब जो ये ब्राज़ील का वेरिएंट देखने को मिला है, तो अपने को ऐसे नहीं कि इसके बारे में फुल्ली जानना है, अपने को जो लोकेशंस हैं इंपॉर्टेंट अपने लिए, जियोग्राफिकली जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसके बारे में देखेंगे। अपने 44 जो कंट्रीज़ में है ये देखने को मिला है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ के जो नाम है न्यूज़ में, जैसा कि आपको दिख रहा है इस पर, ये मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे, तो अब अपने देखेंगे। चलो चलते हैं, अपने जो 4 कंट्रीज़ का जो नाम आया है उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट जो नाम आया है न्यूज़ में वो आया है अंगोला का। सो अंगोला के बारे में जो है अपने देखेंगे। अब जो अंगोला है वो कहाँ पे है? ये देखो साउथ अफ्रीकन जो कंट्री है अंगोला। सो ये देखो, ये स्क्रीन पे आपको दिखेगा अंगोला, ये अंगोला है। बीच में अंगोला का राष्ट्रपति जो बना था तब भी कोई न्यूज़ में था ये अंगोला। सो ये अंगोला है। अब अंगोला की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? लुआंडा जो है इसकी कैपिटल है। और ये इंडियन ओशियन है और ये साउथ अटलांटिक है। साउथ अटलांटिक जो है इससे जो बाउंड्री बनाता है, और इधर ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन इससे बाउंड्रीज इतनी लगती नहीं है इंडियन ओशियन से। सो अब ये देखो, अब इसके पास जो शहर हैं, शहर क्या, कंट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में देखो। अब ये इसके पास जो कंट्रीज़ हैं अंगोला के पास में, सो ये देखो आपको दिखेगा जाम्बिया इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। 2 मिनट मार्क ले लें अपने। सो एक तो एम्बिया जो है शेयर करता है, और एक जो है जाम्बिया करता है सेकंड, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो करता है, और फोर्थ जो है कौन करता है? गुनिया जो है इससे बाउंड्री शेयर करता है। सो ये आपको पता होना चाहिए, 4 की बाउंड्रीज अंगोला के साथ लगती है। अब इसी पे अपने ध्यान नहीं देंगे ज़्यादा, अब अपने चलेंगे बिकॉज वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो 4 जो कंट्रीज़ की लोकेशन है वो देखनी है अपने को। तो अब चलेंगे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का नाम आया है इसमें। सो साउथ अफ्रीका ये है, नॉर्दर्न कैप जो है इसकी कैपिटल है, सॉरी कैपिटल इसमें दी नहीं है।
सो इसमें कैपिटल नहीं है, सिटीज़ हैं ये। सो अब देखो, अब इसमें क्या है, अब ये आपको दिखेगा नामीबिया इससे लगती है, और जो कालाहारी डेजर्ट इसके पास है, ये देखो। सो ये साउथ अफ्रीका के बारे में है, ईस्टर्न कैप, और ये लेसोथो है, ये लेसोथो अलग से पार्ट है, ये लेसोथो ये पार्ट बाहर वाली कंट्रीज़ का है, साउथ अफ्रीका का पार्ट नहीं है लेसोथो। सो इसके बारे में जो आपको पता होना चाहिए, ये देखो ये इतनी बाउंड्रीज जो है किसकी है, ये यहाँ तक जो बाउंड्री है, ये लेक वगैरह हैं। सो ये जो है साउथ अफ्रीका है, इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए, मैप जो क्लैरिटी होनी चाहिए इसके बारे में। अटलांटिक ओशियन जो है इसके पास लगता है, और इंडियन ओशियन से जो है बाउंड्री लगती है इसकी। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको विजुअल हो गया ना, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। बोत्सवाना जो है इससे लगते हैं, नामीबिया इससे लगता है, मोजाम्बिक लगता है, जिम्बाब्वे लगता है। मीन्स जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सॉरी मैं बता देता हूँ आपको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और जो फिफ्थ है, 5 कंट्रीज जो हैं इससे सीमाएं बनाती हैं, सॉरी 5 ही बनाती हैं, 6 नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब चलेंगे अपने आगे, ब्राज़ील के बारे में जो है न्यूज़ में आया है। ब्राज़ील अब क्या है, ब्राज़ील के बारे में देखेंगे। ब्राज़ील जो है वो नॉर्थ जो अफ्रीका है, सॉरी नॉर्थ क्या, साउथ अफ्रीका है, अफ्रीका नहीं, साउथ जो अमेरिका है, साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है। ये साउथ अमेरिका का जो है पार्ट है। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए वगैरह आते हैं, तो ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका का अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। और जो सेकंड जो कंट्री है आपको पता है होगा, अपनों ने पीछे एक लोकेशन देखी थी, अर्जेंटीना है सेकंड जो है। तो फर्स्ट ब्राज़ील है, सेकंड जो अर्जेंटीना है। अब ब्राज़ील जो है इसकी बाउंड्रीज़ किस किस से लगती है, इसके बारे में जो है अपने देख लेंगे। सो बाउंड्रीज़ इसकी किस किस से लगती हैं इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे अपने। अब इसके बारे में अपने थोड़ा सा मार्क ले लें इसमें। सो बाउंड्रीज़ इसकी लगती हैं, गुयाना से लगती है फर्स्ट, सूरीनाम से लगती है सेकंड, और थर्ड जो है ये फ्रेंच गुयाना से लगती है, 3 होगी इससे। और फोर्थ जो है वेनेजुएला से लगती है, और जो फिफ्थ है कोलंबिया से लगती है, 6 जो पेरू से लगती है, 7 जो बोलिविया से लगती है, 8 जो है पराग्वे से लगती है। 8th किससे लगती है, पराग्वे से। सो और एक और जो मतलब इससे लगती है बाउंड्रीज, सो उसके बारे में थोड़ा सा दिखा दूंगा मैं आपको। सो एक और इसकी बाउंड्रीज जो लगती है, अब मैं दिखा दूँ आपको, थोड़ा सा नीचे रह गया वो पार्ट थोड़ा सा। सो एक जो है इसकी बाउंड्री लगती है उरुग्वे से, उरुग्वे और अर्जेंटीना से इसकी बाउंड्री लगती है। सो इसकी टोटल जो बाउंड्री लगती है 7 8 9 कंट्री से इसकी बाउंड्री लगती है। और इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन के पास जो है ये पड़ता है, साउथ अटलांटिक भी इसके पास पड़ता है। इंडियन ओशन के पास नहीं, सॉरी, जो नॉर्थ है, जो अटलांटिक ओशन है वो इसके पास पड़ता है। और पैसिफिक से नहीं लगती इसकी बाउंड्री, सॉरी। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलेंगे अपने आगे वाली जो इंपॉर्टेंट लोकेशन आई है, वो तंजानिया के बारे में। तंजानिया के बारे में चलेंगे, तंजानिया के ऊपर चलेंगे अपने। सो तंजानिया की बाउंड्री जो है किस किस से लगती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो पहली जो अपने बाउंड्री लगती है इसकी तंजानिया की, वो लगती है केन्या से। फर्स्ट सेकंड कैसे आ गया इसमें। सो अब 2 मिनट। अब जो फर्स्ट जो लगती है इससे लगती है केन्या से, और जो सेकंड जो लगती है युगांडा से। सेकंड थर्ड कैसे आ गया सीधा भाई, ये तो गलत बात है, अपने वैसे ही जान लेते हैं, सॉरी, अपने थोड़ा सा वैसे ही देख लेते हैं इसको, मैं मार्कर ले लूँ। सो फर्स्ट जो इसकी बाउंड्री लगती है वो केन्या से लगती है, सेकंड जो लगती है इसकी युगांडा से लगती है, थर्ड जो लगती है रवांडा से, और फोर्थ जो लगती है बुरुंडी से, किसकी, तंजानिया की, और फिफ्थ जो लगती है कॉन्गो से, और 6th जो लगती है जाम्बिया से, और 7th जो लगती है मलावी से, और 8th जो लगती है मोजाम्बिक से, और एक इंडियन ओशियन से भी ये लगता है। अब किसी कंट्री के पास पोर्ट वगैरह जो है समुद्र से जुड़ता हो तो काफ़ी अच्छा होता है उस कंट्री के लिए, बिकॉज इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसकी काफ़ी अच्छी होती है। सो तंजानिया जो है इस टाइप की कंट्री है। 8 जो है 8 से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, और इसमें लेक भी है, लेक ऑफ विक्टोरिया। विक्टोरिया लेक ऐसे है बिकॉज पहले जो साउथ अफ्रीका के ऊपर, साउथ अफ्रीका में कंट्री है ये, तो तंजानिया के ऊपर पहले किसका राज था, इंग्लैंड वालों का, तो उन्होंने विक्टोरिया थी महारानी, तो उनके नाम पे जो है ये नाम है। सो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। सो अब चलेंगे, अपने ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, अपने न्यूज़ में चलेंगे अपनी वाली। सो अपने वाली न्यूज़ जो है
उसके ऊपर अपने चलेंगे। सो अपने न्यूज़ पे चलते हैं, अपने वाली पे। अब जो है, अब ये कोई न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, बिकॉज़ जो महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल का जो किया था उसी के बारे में है थोड़ा सा। और किरण बेदी के बारे में थोड़ा सा दिखा दूँ मैं आपको। किरण बेदी, वैसे इसमें कोई न्यूज़ आई नहीं है ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अपने को चाहिए। मैं थोड़ा सा ये मोटिवेशन आपको मिले, जो किरण बेदी हैं वो कौन है, वो फर्स्ट जो आईपीएस है इंडिया की, वो है किरण बेदी, आपको पता होगा। अब इनको क्या हुआ, पुडुचेरी में इनका मामला चल रहा था, इनको हटा दिया गया है पुडुचेरी में। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं न्यूज़, ये वैसे ही बताइए मैंने, बिकॉज बीच में आ गई थी। सो इंडिया और चाइना जो है पुल बैक कर रही है ट्रूप्स का, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। सो पेंगोंग सो लेक के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है। अब थोड़ा सा, अब जो काफ़ी दिन हो गए उसके बारे में बताए हुए, किसके बारे में, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में। सो उसके बारे में मैं आपको फिर से बताऊँगा, एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू जो है अपने ले लेंगे। सो अब देखिए, अब इसमें क्या है, अब आपको दिखेगा कि ये जो है डिस्प्यूटेड एरिया है, एक तो यहाँ पे है नॉर्थ में, और एक जो सेंट्रल में यहाँ पे है, और जो है ईस्टर्न साइड में यहाँ पे जो डिस्प्यूट देखने को मिलता है इंडिया चाइना का। सो जम्मू कश्मीर में हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो मेन जो जगह हैं जहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिलता है बाउंड्री से रिलेटेड जो चाइना के साथ, वो हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए, मैप के थ्रू थोड़ा सा जल्दी पता चल जाता है। अब ज़्यादा थोड़ा सा करेंगे नहीं अपने, बिकॉज काफ़ी टाइम हो जाएगा वरना। सो अब अपने चलेंगे अपने वाली न्यूज़ पे। सो अपने वाली जो न्यूज़ है उसके ऊपर जो है अपने डिस्कस करेंगे, जो आगे वाले न्यूज़पेपर पे चलेंगे, आगे वाली न्यूज़ पे। सो अब पेज नंबर 2 पे कोई न्यूज़ नहीं है जो कि अपने को जाननी चाहिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पेज नंबर 3 पे नहीं, पेज नंबर 4 पे नहीं। ये क्या है भाई? सो ये कोई न्यूज़ है नहीं इतनी इम्पोर्टेंट, सो इसके बारे में भी जो है अपने नहीं देखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं बेसिकली क्या होता है। अब ये जो है पेज नंबर, ये जो पेज नंबर 5 आ रहा है, इसके ऊपर क्या है न्यूज़, इसके ऊपर जो न्यूज़ है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो जाती है अपने लिए, बिकॉज़ क्या हुआ है अभी रिसेंट में जो आपको पता है दिल्ली के ऊपर जो बातें चल रही हैं, दिल्ली जो है, सो दिल्ली जो है, दिल्ली की जो सिटी है, कौन सी सिटी, न्यू दिल्ली, सॉरी दिल्ली की सिटी क्या, जो मतलब दिल्ली है प्रॉपर, जो वो वर्ल्ड की जो फर्स्ट कंट्री बन चुकी है फेवरेट में। सो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी जानकारी आपके बारे में पता होना चाहिए। सो अब दिल्ली जो है, दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है, दिल्ली के अंदर तो प्रोटेस्ट चल रहा है वैसे भी, और फिर भी जो दिल्ली है वो स्विच प्रोग्राम जो चल रहा है, स्विच ऑफ कर रही है। किसका स्विच ऑफ कर रही है? दिल्ली स्विच ऑफ कर रही है जो ये अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगी, और जो पेट्रोल वाले व्हीकल हैं वो बंद करेंगे दिल्ली में। सो ये जो प्रोग्राम चल रहा है दिल्ली में, स्विच दिल्ली प्रोग्राम जो कैंपेन चल रहा है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट था नहीं ये, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है आपको, ताकि जो कभी न्यूज़ में आ जाए तो आपको थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग पता हो। अब चलेंगे अपने आगे वाली। अब जो मैंने बताया था जो दिल्ली है वो बन गई है इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ इसमें वर्ल्ड की जो बेस्ट सिटीज़ में शामिल हो गई है दिल्ली। सो ये देखो, ये इसके बारे में बताया हुआ है। अब मुझे भी नहीं पता कैसे शामिल हुई थोड़ा सा, बिकॉज़ पोल्यूशन वगैरह काफ़ी है ना, इसलिए, वैसे का खिलाफ़ नहीं है कोई। 6 नंबर पे कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है अपने लिए। एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ क्या है, बिकॉज़ लियोपर्ड पॉपुलेशन जो है न्यूज़ में रहती है। पहले भी जो टाइगर की पॉपुलेशन के लिए एक नया जो इनिशिएटिव लॉन्च किया था कि कैसे ट्रैक कर सकते हैं इसको। सो अब जो है लियोपर्ड की पॉपुलेशन के लिए किया है, लियोपर्ड की पॉपुलेशन के लिए क्या किया है, जो एक न्यू टेक बनाया है लियोपर्ड की पॉपुलेशन के लिए। सो लियोपर्ड की पॉपुलेशन में क्या है, लियोपर्ड की पॉपुलेशन जो है उसको देखने के लिए, उसको ट्रैक करने के लिए, बिकॉज स्पोर्ट्स के थ्रू पता नहीं चल पाता कि कौन से क्या है, तो इसलिए अब ये देखो जो एक न्यू टेक, अपने लिए टेक इम्पोर्टेंट है, क्या जो है इन्होंने विधि जो अपनाई है न्यू। सो स्पेशल, इसका नाम है स्पेशल मार्क जो रिसाइट, SMR
SMR जो है इसका नाम है, जो मॉडल इन्होंने अप्लाई किया है। किन्होंने अप्लाई किया है? आरण्यक जो है साइंटिस्ट ऑफ आरण्यक, उन्होंने जो है ये अप्लाई किया है। इसके बारे में इतना ही पता होना चाहिए। और जो मानस नेशनल पार्क है वो न्यूज़ में है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मानस जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, वो असम के अंदर है। और इसमें जो कौन कौन से जो बर्ड्स एंड पक्षी वगैरह जो मिलते हैं देखने को असम नेशनल पार्क में, उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सो इसके बारे में ज़रूर आपको पता लगा लें, बिकॉज़ ये न्यूज़ में है। सो सभी तो अब इसमें नहीं दिखा सकते, कल जो ज़रूर है अपने मानस नेशनल पार्क के ऊपर देखेंगे। सो अब चलेंगे अपने आगे, पेज नंबर 7 पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 8 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए, बिकॉज़ यहाँ पे जो न्यूज़ है वो कौन सी न्यूज़ होती हैं, यहाँ पे जो न्यूज़ है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। सो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अपना पेज नंबर 8 जो है यही जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फुल जो न्यूज़पेपर में है। सो फ्रीडम एंड सिक्योरिटी के ऊपर जो है आर्टिकल आया हुआ है। फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, ये किसके ऊपर आर्टिकल है? ये आर्टिकल है ट्विटर और जो गवर्नमेंट है, आपको पता है ट्विटर एंड जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसके साथ जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो आया हुआ है कि आखिर क्या सही है क्या गलत। तो ट्विटर ने कहा है कि हम पॉलिसी का पालन कर रहे हैं अपनी, और जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि आप जो हेटफुल स्पीच को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सो ऐसी जो डिस्कस जो देखने को मिल रही है उसी के बारे में जो सारा ये आर्टिकल आया हुआ है सोशल मीडिया के बारे में। सो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास होना चाहिए इनके लिए, जिससे कि हम इन पे लगाम लगा सकें। सोशल मीडिया जो है आजकल कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बिकॉज सभी यूज़ कर रहे हैं इसका। और ये एक और अलग से गवर्नमेंट अपनी जो है इस्टेब्लिश किए जा रही है सोशल मीडिया, बिकॉज USA में आपको पता है एक मीटिंग बुलाई थी पहले इनको सभी को लेके। सो बिकॉज अब इनकी भी एक पॉलिसी होती है, ये क्या करते हैं मार्केट में कोई भी जो कंपनी है बड़ी है उसको एक्वायर कर लेते हैं। अब उसको एक्वायर कर लेते हैं जिससे कि इनकी मनमानी चलती रहे। तो इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग भी पहले बुलाई गई थी जब डोनाल्ड ट्रंप जी प्रेसिडेंट थे, कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं कि आप कंपटीशन ख़त्म कर रहे हैं। कंपटीशन ख़त्म नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर कंपटीशन ख़त्म कर देते हैं अपने, तो इससे क्या है कोई भी चीज़ है वो महंगी मिलेगी अपने को। ऐसा कुछ चल रहा था पहले बीच में जो न्यूज़ में था। सो सुंदर पिचाई जी भी वहाँ पे गए थे, और जो आईफोन के जो हैं उनका नाम मेरे को याद नहीं अच्छे से, सो वो भी गए थे वहाँ पे। तो 3 जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं अमेज़ोन वगैरह, तो उनके वाले जो गए थे, जॉन बेजोस गए थे, जोफ बेजोस। सो उनके रिगार्ड सोशल मीडिया पे लगाम लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सो उसके रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है, जो कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। अब चलेंगे अपने आर्टिकल जो लुकिंग अहेड आफ्टर द लद्दाख वॉक बैक। सब अब इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें जो आपको पता है चाइना और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट देखने को मिला है, वो स्टार्टिंग से कंडीशन कैसी थी? अप्रैल से जो है कंडीशन नॉर्मल थी। अपने अप्रैल में कंडीशन क्या थी? नॉर्मल थी। अप्रैल कौन सा? 2020 का जो अप्रैल है उसमें कंडीशन नॉर्मल थी। और अब कब ये कंडीशन देखने को मिली है? ये 5 मई को जो है ये कंडीशन देखने को मिली है। सो 5 मई से जो कंडीशन देखने को मिली है उसके रिगार्डिंग जो बात की गई है। सो तब से लेके जो अब मामला रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है, तब तक की ये कंडीशन इसमें बताई गई है कि कैसे कैसे जो है डोकलाम के बाद ये बॉर्डर डिस्प्यूट कैसे देखने को मिले, और कैसे जो है डिसएंगेजमेंट हो रहे हैं दोनों के दोनों। सो उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है, इसका जो ओवरव्यू है अपनों ने ले लिया है। सो अब जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, अब अपने चलेंगे आगे वाले आर्टिकल पे। सो आगे वाला आर्टिकल क्या कहता है अपना, सो उसके ऊपर जो है अपने देखेंगे। आगे वाला आर्टिकल जो है इन टेली हेल्थ क्या है? टेली हेल्थ जैसे कि ये अब आपको पता है हेल्थ सेक्टर जो है इम्पोर्टेंट हो चुका है, बिकॉज सेंटर का जो है इशू बन चुका है हेल्थ जो सेक्टर है। सभी कंट्रीज़ में ऐसा हुआ है। आपको पता है इटली का हेल्थ सिस्टम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और लेकिन जब कोरोना आया तो उसका ही कोलैप्स हो गया था हेल्थ सिस्टम। इतना बड़ा मतलब कि डिज़ास्टर से भी भयंकर डिज़ास्टर था ये जो देखने को मिला था कोरोना टाइप। सो ऐसा कुछ देखने को मिला था। अब क्या इसमें बताया गया है कि हमें जो है इसको साथ लेके चलना पड़ेगा, और जो टेली हेल्थ सेक्टर है अब इसको साथ लेके चलेंगे तभी सब कुछ साथ होगा। और जो टेक्नोलॉजी है उससे यूज़ करें, जैसे कि अब इंडिया की पॉपुलेशन इतना है कि ज़रूरी नहीं है कि सब तक सभी डॉक्टर पहुंच पाएँ,
लेकिन अपने को ऐसा मतलब कि जैसे मोबाइल वगैरह अपने यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड हो गया या iOS वर्जन कोई भी यूज़ करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है हमें ऑनलाइन ऐसा सिस्टम जो है बनाया जाना चाहिए जिससे कि हम जो है देख सकें जो सिस्टम है देश में कि इलाज वगैरह भी कर सकें। सो ऐसा इसमें बताया गया है कि हमें जो है एंड्रॉयड और जो एंड्रॉयड क्या टेक्नोलॉजी के साथ ही हेल्थ को साथ लेके चलना होगा। सो उसके बारे में जो है बात की है, बिकॉज इससे काफ़ी एडवांटेज होने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। सो अब ये कॉम्बैक्टिंग वैक्सीन हेजिटेंसी, ये वैक्सीन के बारे में आर्टिकल पूरा आया हुआ है। वैक्सीन की जो हेजिटेंसी चल रही है उसके बारे में पूरा आर्टिकल जो है कवर किया है। सो उसके बारे में ये आपको खुद पढ़ना है थोड़ा सा इसके बारे में। और आगे जो वे फॉरवर्ड जो हैं ये ज़रूर पढ़ें आप, जो वे फॉरवर्ड किए जाएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वे फॉरवर्ड, बिकॉज एक IAS वही होता है जो कि आगे की ध्यान रखे आगे क्या कंडीशन बनने वाली है। तो वे फॉरवर्ड जो है आप ज़रूर पढ़ें। सो अब चलेंगे अपने ये ट्विटर के रिगार्डिंग जो है न्यूज़ है, ये दिशा और ये बनाया गया है, इसके ऊपर अपने ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। पेज नंबर 11 पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 12 पे थोड़ी सी ये है। अब आपको पता बॉडीज़ फाउंड हो रही हैं कहाँ पे, जो चमोली में बाढ़ आई थी उसके रिगार्डिंग जो ये न्यूज़ है। सो अब चलेंगे आगे वाली न्यूज़ पे। आगे वाली जो न्यूज़ है उसके ऊपर अपने बात करेंगे। सो आगे वाली न्यूज़ क्या कहती है अपनी। सो चलते हैं आगे वाली न्यूज़ पे। सो ऑक्सफोर्ड जैब गेट्स WHO ग्रीन लाइट। WHO ने ग्रीन लाइट दे दी है किसके रिगार्डिंग, ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसके रिगार्डिंग। सो जल्दी जो वैक्सीन है लॉन्च होगी उसके बारे में जो है पूरा आर्टिकल आया हुआ है। अब जो चलेंगे अपने आगे वाले पेज पे। पेज नंबर 13 पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 15 पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक। सो ये जो चार्जेस हैं ये आपको पता ही है, म्यांमार में जो कंडीशन है इसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये भी जो है पता है बिकॉज़ कल जो है सीरिया ने जो अटैक किया था, सीरिया ने क्या इज़राइल ने अटैक किया था, उसके ऊपर जो है ये पूरा का पूरा कितने मर गए हैं, इनके इतने ज़िंदा हैं उसके बारे में। सो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो है ये केस के बारे में बताया पेज नंबर 16 पे जो न्यूज़ है। केरन जो फाइल किया है US में केस दोबारा से कि US में क्या हुआ है। US में जो केस किया है बिकॉज़ इंडिया जो है, इंडिया और जो केरन एनर्जी है उसके ऊपर उसके बीच में जो है डिस्प्यूट चल रहा था। सो उन्होंने केस कर दिया था जिसमें केरन जो एनर्जी वाले हैं वो जीत गए थे। तो उनको पैसे देने हैं कितने, जो अमाउंट देनी है $1.2 बिलियन जो है अमाउंट चुकानी है। तो उन्होंने कहा है कि अभी तक चुकाई नहीं है अमाउंट, तब US में केस किया हुआ है इंडिया के ऊपर। सो ये आपको न्यूज़ पता होना चाहिए। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो न्यूज़ हैं जो मिलती रहें। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें इसको। सो थैंक्स फॉर गाइज फॉर वॉचिंग एंड आगे भी देखते रहें जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है मिल पाए।